Exercise set 1.1, figure 1.3 shows Rihan's room with point O A B C। आपके पास फिगर 1.3 दी गई है जिसके अंदर रिहान का रूम में आपके पास है OABC। मार्किंग इट्स कॉर्नर दी X एंड Y एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। आपको साथ में दी गई हैं X और Y एक्सिस। तो यहाँ पर मेरे पास X एक्सिस है और यहाँ मेरे पास है Y एक्सिस है। साथ ही में आपको दिया गया है पॉइंट O इज द ओरिजिन। जो पॉइंट O आपको दिया गया है ये आपके पास है ओरिजिन। फिर आपको पूछते हैं चार क्वेश्चन आपके पास है। रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपके पास है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रिहान्स रूम। D1 और R1 हैं जो कि आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं रिहान के डोर के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आपके पास है रिहान का डोर। नेक्स्ट, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल Y एक्सिस ऑफ द रूम। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ये डोर है ये मेरे पास लेफ्ट वॉल यानी कि Y एक्सिस से कितने दूर है। ये Y एक्सिस को क्या कह रहा है, लेफ्ट वॉल भी कह रहा है। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट वॉल। तो ये आपके पास हो जाएगा लेफ्ट वॉल। तो डोर मेरे पास लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे, 8 यूनिट पे है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 8 यूनिट पे। फिर आपको कहता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द X एक्सिस। X एक्सिस से डोर कितनी दूरी पे है। तो ये जो डोर है ये बना ही हुआ मेरे पास X एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 0 यूनिट। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। अगर मैं बात करूँ X एक्सिस के ऊपर पॉइंट की, वहाँ पर Y की वैल्यू आपके पास 0 होगी। अगर मैं बात करूँ Y एक्सिस के पॉइंट की, वहाँ पर X की वैल्यू आपके पास होगी 0। यानी कि सबसे पहले हम X की वैल्यू लिखते हैं फिर हम Y की वैल्यू लिखते हैं। X एक्सिस के ऊपर Y की वैल्यू 0 होगी और Y एक्सिस के ऊपर आपके पास X की वैल्यू होगी 0। अब हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं। तो हमें अब आंसर लिखना है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट पार्ट का दी डोर 8 यूनिट्स फार फ्रॉम दी लेफ्ट वॉल, और हम इसको हम कह सकते हैं Y एक्सिस। इसी के अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डोर X एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दी डोर 0 यूनिट्स फार फ्रॉम दी X एक्सिस। यह होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर हमें चलना है सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट आपके पास होगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मैं X की वैल्यू लिखूंगा फिर मैं Y की वैल्यू लिखूंगा। X मेरे पास है 8, Y मेरे पास है यहाँ पर 0, Y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास होगी 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 ब्रैकेट में हम लिख देंगे 8, 0। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट आपके पास है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। R1 आपके पास पॉइंट दिया गया 11.5, 0। हाउ
वाइड इज़ द रूम, क्वेश्चन पूछता है कि ये कितना चौड़ा रूम है। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर want to enter the room, will he be able to do easily। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि कोई पर्सन मेरे पास व्हील चेयर में आता है तो वह इस रूम के अंदर एंटर इजीली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपको आंसर लिख के बताना है। सबसे पहले मुझे बताना है कि ये वाइड कितना है। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लिखेंगे वाइड ऑफ डोर। तो आपको पता है कि मुझे 11.5 में से माइनस कर देना है 8 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 11.5 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 3.5 यूनिट। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि आपको बताना है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू सो इजली। तो आपके पास 3.5 यूनिट आया है। हमें डोर के बारे में और यूनिट के बारे में ये नहीं बताया है कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में है। तो हम अपना आंसर अज्यूम करके भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अडल्ट की व्हील चेयर होती है, नॉर्मल जो मार्केट में आती है, वह आपके पास आती है 61 सेंटीमीटर से लेकर 68.5 सेंटीमीटर वाइड तक आती हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं अडल्ट मैनुअल व्हील चेयर इज 61 से लेकर 68.5 सेंटीमीटर वाइड तक आपके पास मार्केट में आती हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक यूनिट है, एक यूनिट हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर के बराबर। एज्यूम कर लिया हमने, जो हमारे पास एक यूनिट है वे आपके पास है 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, तो हमारे पास विड्थ ऑफ द डोर आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं विड्थ ऑफ द डोर आपके पास हो जाएगी 3.5 इंटू 1 यूनिट की जगह आपने लिखना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 20 लिख दूंगा और यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा अब सेंटीमीटर के अंदर। तो सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि विड्थ ऑफ द डोर आपके पास व्हील चेयर से ज़्यादा है, तो हम आपका आंसर हो सकता है यस, डोर इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द व्हील चेयर। तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं यस, डोर इज अ कंफर्टेबल width for the wheelchair। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट आपके पास है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4। अपने B1 और B2 ढूंढना है। तो B1 आपके पास यहाँ पर है और B2 आपके पास यहाँ पर है। तो B1 के आपके पास पॉइंट हैं 0,1.5, नेक्स्ट B2 के पास पॉइंट है 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये आपके पास बाथरूम का डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन दी रूम डोर। आपको बताना है कि ये मेरे पास है रूम का डोर और यहाँ पर मेरे पास है
बाथरूम का डोर। तो अपने बताना है कि इन दोनों में से चौड़ा कौन सा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम निकाल देंगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो हम लिख लेंगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो अपने सिंपली क्या करना है, 4 माइनस 1.5 यूनिट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5 यूनिट्स। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर आ गई है, तो आपके पास है विड्थ ऑफ द डोर। विड्थ ऑफ द डोर आप पहले निकाल चुके हो, जो कि आपके पास है 3.5 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 3.5 यूनिट्स। फिर आपने बताना है कि बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो आपका आंसर हो जाएगा द बाथरूम डोर नैरोअर देन द रूम डोर। The bathroom door narrower than the room door। ये आपके थे सभी आंसर। सभी को अपने बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से।